एक बच्चा मैंने देखा मांगते हुए। मैंने कहा बेटा आप पढ़ते हो? कहता मैं 14 साल का हूँ, बाबा नहीं है, मेरी 2 बहनें और मैं अपनी वालदा को सपोर्ट। मैंने कहा वालदा क्या करती है? कहता मेरे लिए रोटी बनाती है। तो अगर एक 14 साल का इतनी जिम्मेदारी ले सकता है माँ के लिए, तो मैं तो इतनी एज की मैच्योर लड़की थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी अपनी माँ को खिला सकती हूँ। सहमा जी, अब नाज़रीन हमारे देखना चाहेंगे इस जोकर के पीछे छुपा हुआ एक नेक दिल इंसान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। ये है साइमा, जो कि डॉक्टर बनते बनते जोकर बन गई है। इन्होंने पहले जॉब्स भी की हैं, जॉब्स पर इनको एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से ये रोड पर आके कुछ बच्चों के टॉयज सेल कर रही हैं और जोकर का इन्होंने रूप धारा हुआ है। इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह थी। डॉक्टर बनते बनते आपने जोकर बनना ज़्यादा अच्छा समझा? बहुत टफ टाइम देखा कि मेरी वालदा की मेडिसिन नहीं होती, उनके पाँव सूज जाते हैं मेरे। मैं उनको भी शो करना चाहूँगी, कभी लोग अगर प्रूफ मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसे मुझे कोई मशहूरी या फेमस नहीं होना, मुझे ये बताना है कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा रही हूँ। और तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मुझे इज़्ज़त दें और मेरा साथ दें। आपकी तालीम कितनी है? सर मैंने FSC क्लियर है, आगे मैंने एडमिशन लिया हाउस जॉब में, BSN जेनरिक में। नर्सिंग में होता 4.5 ईयर का कोर्स है, सीनियर नर्सिंग। तो सर मैंने वो पेंडिंग कर दिया 13 माह के बाद। घर में कौन कौन है आप? सर एक वालदा है, एक भांजी और एक भांजा, 4 लोग होते हैं। अभी आप रोड पर आई हैं, आप बच्चों के टॉय सेल कर रही हैं, तो अभी रोड पर क्या एक्सपीरियंस है? लोग आते हैं, अभी भी शूटिंग करते हैं? बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, फैमिलीज कि साइमा आएगी, हम उससे मिलें। कुछ औरतें मुझे गले लगा के कहती है तुम रिज़्क़ हलाल कमा रही हो, हमें तुम्हें देख के खुशी है, तुम एक मिसाल बनी। और सर मेरी वो हेल्प करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। किसी ने मेरी वालदा की मेडिसिन लेके दी है। ये चंगेरे हैं सर, ये हैंडमेड है, ये मेरी सिस्टर ने बनाई हैं और सीख के, और वो आज के बाद मैं इंशाल्लाह टॉयज़ के साथ साथ ये भी सेल करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ और आती मैंने माशाल्लाह 2 बेची हैं। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए रोड पर आई हैं, आपको एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जब आप एक ऑफिस में जॉब करती थी तब वहाँ पर कुछ भेड़िए किस्म के लोग मौजूद थे जो आपको तंग करते थे। अगर आप चाहती तो आप उनकी FIR कटवा सकती थी, पुलिस में कंप्लेन करवा सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसकी क्या वजह है? इसलिए नहीं किया कि सर दुनिया की अदालतें जो पैसों से चलती हैं, दुनिया की अदालतें सिफारिशों से चलती हैं, दुनिया की अदालतें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से चलती हैं। सर मेरे अल्लाह की अदालत एक जैसी है। मेरे लिए, इमरान खान के लिए, नवाज शरीफ के लिए कोई नहीं देखा जाएगा कोई बादशाह वक्त का या मैं फ़कीर हूँ इस वक्त की। मेरे तमाम फैसले अल्लाह की अदालत में, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उसको हिदायत दे, उस बंदे को भी। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन सर मुझे अगर 4 लोग तोड़ते हैं ना, तो मुझे 6 लोग आगे इंतज़ार में मिलते हैं कि वो मुझे जोड़ते हैं। मैं पिछले स्टॉप से या पिछले चौक से डिसार्ड होके डैमेज होके आती हूँ, तो आगे समेटने के लिए मेरे फैमिलीज बच्चे इंतज़ार करते हैं, एक तस्वीर बनवानी है। मैं इतना खुश होती हूँ कि ये लोग मुझे प्यार करते हैं। तो शुरू में तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं एक जॉकर हूँ, बिकॉज मुझे स्टूडेंट लाइफ के बाद हाउसवाइफ मैंने जी, उसके बाद एक नया रूप मेरा समझ लें, मैंने मार के खुद को ज़िंदा करके ये जोकर का रूप धारा। तो शुरू में मुझे यकीन नहीं आता था, फिर मैं मुंह पे हाथ लगाती थी, वो ये मैं हूँ, मुझे लोग देखेंगे, ज़ाहिर है मैं एक अजूबा बन गई हूँ। ये तब मेरा बैग भी छीन लिया जाता था, विग भी छीन ली जाती थी, लेकिन आज मुझे इज्जत मिल रही। इज्जत की रिज़्क़ के साथ साथ मुझे मेरे बहन भाई इज्जत भी दे रहे हैं। सर मेरी वालदा मेरे लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करती हैं वो मेरी दुनिया नहीं आखिरत की कमाई। मेरी वालदा कहती हैं पुत्र दुनिया दियां लोकां दियां मावां जन्नत च ले जांदियां औलाद नूं, मैं पहली मां वां कि मेरी धी मैनूं जन्नत च खड़े, और तूने दुनिया में सारा कुछ कमा लिया है, पैसा ना भी कमाओ तो खैर है। सर आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी टुडे। मैं ज़रूर रात के सन्नाटे में काम कर रही हूँ, वो ऊपर आसमान वाला बैठा है, मेरी हिफाजत फरमाता है। मेरी माँ की आयतुल कुर्सी रोज़ मुझे इतना तहफ़्फ़ुज़ बख्शती है कि जो लोग मेरी विग खींचते थे, आज मुझे वो सर पे हाथ रख के कहते हैं आप हमारी बहन और बेटी हैं। कौन लोग थे जो आपके साथ शूटिंग करते थे, आपकी वीक खींचते थे, आपको पीछे से आवाजें देते थे? बहुत से लोग। मैं यहाँ से वॉक करते हुए स्टॉप तक बैठती हूँ, रोज़ बैठती हूँ मैं वहाँ पे, अक्सर बैठ जाती हूँ जाके, तो लोग मेरी वैसे ही हेल्प कर जाते हैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे बैठी होती थी, तो एक दिन मैं जा रही हूँ, मेरी इतनी ज़ोर से यहाँ पे तमाचा रसीद हुआ है और मैं बड़ी पेनफुली सिचुएशन में मैं वहीं बैठ गई हूँ। मैंने अल्लाह पाक से कहा था कि अल्लाह पाक हिम्मत अता करना
क्योंकि मेरा कसूर नहीं है जो थप्पड़ मैंने खाया है, मेरी गलती नहीं है, मैंने उसको छेड़ा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की। देखिए मैं टिकटॉक स्टार नहीं हूँ, अगर मैं 4 जमातें पास कर चुकी हूँ तो मैं उसका फ़ायदा उठाती हूँ, ये नहीं उसको ज़ाया कर दूँ। कोई मुझसे थप्पड़ मार के चला गया तो मैं बदला लेने भाग जाऊँ उसके पीछे। सहमा जी, अब नाज़रीन हमारे देखना चाहेंगे इस जोकर के पीछे छुपा हुआ एक नेक दिल इंसान। जिंदगी से कोई मायूसी? अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से बेहतर हूँ जो रोज़े महशर शर्मिंदा हों। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत नेक पारसा हूँ, नहीं, वो लोग उन लोगों से बेहतर हूँ कि आज मेरा बाप वहाँ पे ये कह रहा होगा कि ये मेरी बेटी है। कॉस्ट्यूम में आप इस गर्मी में क्या हाल होता होगा? गर्मी लगती है इंसान, मैंने ये चीज़ सीखी इस चीज़ से कि पाक फौज के लोग जो हैं वो कितनी गर्मी में हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी मोटी वर्दी पहनी है, वो लोग भी तो खड़े, वार्डन पुलिस वाले सारा दिन खड़े, क्या वो इंसान नहीं है? वो भी तो अपने बच्चों के लिए रोजी कमाए। अगर मैं, अल्लाह ने मुझे चूज़ किया मेरी माँ को संभालने के लिए, तो मैं ये लिबास से खुश हूँ, पुरसकून, और मैं मतलब मुतमईन हूँ कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा के रोज़ लेके जाती हूँ, मुझे थकन नहीं होती। डिफरेंट किस्म की बातें सुनती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से सुन के यहाँ और इग्नोर करती हूँ, मैं क्राउड छोड़ देती हूँ, जहाँ जुमले कसे जाते हैं मैं वो जगह छोड़ देती हूँ। आपकी स्टडी, एक अच्छी तालीम आपने हासिल की है, फिर आप यहाँ पर आई हैं, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं सर यहाँ पे सिर्फ खिलौने बेचने में ज़िंदगी ज़ाया नहीं करूँगी, मैं अपनी हक हलाल की मेहनत करके अपनी स्टडी कंप्लीट करके एक मुकाम पे बैठना चाहती हूँ इंशाल्लाह। मेरा ईमान है, मुझे अब जितने लोगों की दुआएं हैं ना, मेरा ईमान है मैं इंशाल्लाह एक जगह पे बैठूँगी। और मैं सर, और मैं ये अभी से सोचना शुरू हो गई कल रात कि अल्लाह पाक मेरी इतनी मदद फरमा रहा है और मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगी जिनकी मैं मदद कर सकूं, और इंशाल्लाह मैं ऐसा करूँ। इस जोकर का जो आपने फेस धारा हुआ है, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या रीज़न था? रीज़न सर ये था कि एक दिन ना हमने खाना नहीं खाया, हमारी मालिक मकान ने 4-5 दिन हमें खाना भेजा, तो मुझे लगा कि अब मुझे ज़रूरत है कि मैं कुछ करूं। मैं सर बगैर किराए के घर से निकली, मैं सदर गोल चक्कर तक पैदल आई हूँ, नकाब किया हुआ था, मेरा गौन मेरे साथ रहता है, मैं पहनती हूँ वो। तो सर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से मतलब एक बच्चा मैंने देखा मांगते हुए, मैंने कहा बेटा आप पढ़ते हो? कहता मैं 14 साल का हूँ, बाबा नहीं है, मेरी 2 बहनें और मैं अपनी वालदा को सपोर्ट। मैंने कहा वालदा क्या करती? कहता मेरे लिए रोटी बनाती है। तो अगर एक 14 साल का इतनी जिम्मेदारी ले सकता है माँ के लिए, तो मैं तो इतनी एज की मैच्योर लड़की थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी अपनी माँ को खिला सकती हूँ। खिलाने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मैंने सोचा मैं मेहनत करूँ। रोजी रोजगार कमाने के लिए बच्चों के टॉय सेल करती हैं, जो इनके दिन का जो टारगेट होता है वो 500 से 600 रुपये होता है, और इस महंगाई के दौर में 500-600 रुपये में आप खुद बेहतर जानते हैं कि क्या होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, और देखते रहिए हक पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।